रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है टाइप ऑफ सीएसएस, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है अबाउट द सीएसएस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करके बताया करें कि आपको इससे कुछ बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सीएसएस। सीएसएस है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये टाइप है सीएसएस की। सीएसएस के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं। द 3 डिफरेंट वेज टू ऐड सीएसएस कोड। जो सीएसएस का कोड होता है उसको ऐड करने के 3 वे हैं, ठीक है, टू एन एचटीएमएल कोड, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनलाइन की बात करते हैं। इनलाइन क्या है? इज़ रिटन डायरेक्टली इनसाइड एन HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, इनलाइन को क्या करते हैं, आपने सिंपल याद रखना है, इनलाइन को हम HTML टैग के अंदर लिखते हैं जस्ट। ओके, देन है इंटरनल। इंटरनल इज प्लेस्ड इनसाइड स्टाइल टैग द HTML हेडर। हम टाइटल के बाद जो है HTML के स्टाइल का टैग लगाते हैं, देन अपनी CSS करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल यूज अ सेपरेट .css फाइल लिंक्ड वाया लिंक। हम इसका लिंक करते हैं, हम एक CSS की सेपरेट फाइल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल style.css। उसके लास्ट में .css लाजमी होता है, मतलब style.css हमने रख लिया है और उसका लिंक जो है हम टाइटल के बाद अटैच कर देते हैं हेडर के क्लोज होने से पहले, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? टू कंट्रोल वेयर स्टाइल आर अप्लाइड रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल टैग टू एन इंटायर मल्टी पेज वेबसाइट। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक्सटर्नल CSS इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस बिकॉज वन फाइल कैन कंट्रोल थाउजेंड ऑफ पेजेस। बिकॉज क्या इसका बेनिफिट है? वन फाइल कैन कंट्रोल थाउजेंड ऑफ पेजेस। ठीक है, थाउजेंड ऑफ पेजेस को एक फाइल कंट्रोल करती है। रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, और इसमें डुप्लीकेशन जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पे एक्सटर्नल की एग्जांपल दी गई है, लिंक लगाते हैं हम रिलेशन स्टाइल शीट HERF लगा के और style.css इसके कोड की तरफ मूव करते हैं, देन इसकी आपको बेस्ट जो है पता चल जाएगा प्रैक्टिस का। और यहाँ पे देखें जी, डॉक टाइप HTML और लैंग्वेज, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ। तो टाइटल है, और देन हम इनलाइन की बात करते हैं। इनलाइन जो है हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इनलाइन CSS रिटन डायरेक्टली इनसाइड द HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने एक डिव ली है, ठीक है, डिव के आगे जो है, सॉरी ये इशू यहाँ चले, अब आपको पता चलेगा। डिव ली है स्टाइल में बैकग्राउंड कलर लिया है, पैडिंग दी है, बॉर्डर दिया है, देन फ़ॉन्ट फैमिली दिया है, फिर H2 और इसी तरह पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग। यहाँ से डिव ली है, उसके अंदर ही स्टाइल टैग HTML के जो है टैग, ठीक है, इनसाइड द HTML टैग हम यूज़ करते हैं, स्टाइल का टैग लगाएंगे। और देन इसी तरह ये स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था आपको, बोल्ड के लिए या इम्पोर्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। ये था इनलाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनल। इंटरनल जो है हम यहाँ पे लगाते हैं स्टाइल का टैग। यहाँ पे हम कुछ भी लिखें, बॉडी लिख दें, और उसमें अगर हम कलर दे देते हैं, ये दे लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं बैकग्राउंड कलर, और उसमें हम ये दे लेते हैं, देन जो है, और उसमें पैडिंग दे लेते हैं, और पैडिंग 2 पिक्सल दे लेते हैं। तो ये होती है हमारी जो स्टाइल टैग के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ये हमारी होती है इंटरनल, ठीक है। इनसाइड द HTML टैग, ये इनलाइन होती है हमारी, और इंटरनल जो होती है स्टाइल टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं। और जब हम लिंक रिलेट करते हैं तो वो होती है हमारी एक्सटर्नल। यहाँ पे मैं आपको लिंक, और यहाँ पे रिलेशन इज टू स्टाइल शीट सर्विस प्लेसेस में नहीं होती, और HREF, और
यहाँ पे जो जिसे हमने सेव किया होगा style.css, ठीक है। ये होती है सेपरेट फाइल के लिए, एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको ना एक बात बताई थी कि हमने जो पिछले 2 लेक्चर्स में कौन सी टाइप यूज़ की है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कौन सी CSS की टाइप यूज़ करके अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस की है, ठीक है। एक चलें जी, हम इनलाइन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखें, मैं आपको इसका जो है आउटपुट चेक करवाती हूँ। ये आउटपुट आ रही है, ठीक है। इसमें देखें बॉर्डर भी ज़्यादा लग रहा है, और ये जो कोड है ये हमें जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो हम इसको, और इसके राउंड कॉर्नर्स भी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको सेट करते हैं। किस तरह से हम इसको सेट करेंगे? पैडिंग तो होती है इनसाइड द स्पेस देने के लिए, हम इसका बॉर्डर है जो वो, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अगर हम इसको करें फॉर एग्ज़ाम्पल करके देख 20 पिक्सल कर लें और कंट्रोल S से इसको सेव करें, और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करें। इसके जो है बॉर्डर राउंड हो गए हैं, और यहाँ पे हम पहले इसको एक ब्लॉक बना लेते हैं ताकि जो है ना डिस्प्ले इनलाइन करके देख लेते हैं। अगर इशू ना आ रहा हो तो कंट्रोल S करते हैं, इसको हम सेव किया और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश किया। अगेन इसको हम करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक BLOCK, ठीक है। कंट्रोल S किया, यहाँ पे आके हमने इसको रिफ़्रेश किया, ये ब्लॉक बन गया है, ठीक है। देन हम इसके क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल का टैग है, उसके अंदर हेडिंग के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ किया, और फिर पैराग्राफ के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ किया है हमने। अगर आपको जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें कम लग रहा था तो फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम करके देखते हैं 20 पिक्सल। पैराग्राफ हमें जो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा ना, कंट्रोल S किया और यहाँ पे आके हमने इसको रिफ़्रेश किया। ये देखें, ये कोड डायरेक्ट HTML टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखकर अप्लाई किया गया है। अब ये देखें स्टाइल आपको ज़रा बोल्ड नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमने बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर जो था टाइप ऑफ CSS था, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। देन हमारा जो है 4th लेक्चर एडवांटेजेस और सिंटैक्स ऑफ CSS पे होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके लाजमी बताना है सबने, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें प्लीज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।